हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी आपने टारगेट सेट किया उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, हम इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने क्या किया था, जिक्र किया था। जो क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने एक लेक्चर बेसिक का आपके सामने दिया था, जिसमें आपने संख्याओं के बारे में सारी चीजों के बारे में सीखा था। उसमें हम लोग देखे थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में पूरा हमने डिटेल में चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, तब जा करके इसमें आपको आनंद आएगा। ठीक है। इस चैप्टर में क्या करना है, हम लोग क्या करना है, अध्याय 1.1 की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल जो एनसीईआरटी बुक है उसी से हम लोग क्या करना है, उसमें से सारा सवाल हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है। तो एक एक सवालों का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में क्लियर किया जाएगा, अध्याय 1.1 का। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अभी इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना छोड़ करके एकदम मन लगा करके इस विश्वसनीय चैनल पर पढ़िए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बन करके अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में मैथ को कैसे हम सॉल्व करें, सीखेंगे ध्यान से। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 यहाँ है, लिखा हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है। तो आपको यहाँ दिया गया क्या, 140 दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस 140 को आप तोड़िए। ठीक है, तोड़िए। जब तोड़ेंगे तो आपको कुछ चीजें निकल करके आएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे 140 को। तो जब हम 140 को तोड़ेंगे तो किस तरीके से ये कटेगा, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से आप लॉसन निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको क्या करना है, काटना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो आपको पता है कि जब हम संख्या पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अंतिम में अगर शून्य दिखाई देगा तो क्लियर है कि एक सम संख्या है, और सम संख्याएं हमेशा क्या होती है, दो से विभाजित होती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो से विभाजित कर सकते हैं। दो से जब इसको विभाजित करेंगे तो दो सत्य क्या हो जाएगा, 14, और यहाँ जीरो बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, अंतिम में अभी शून्य दिखाई दे रहा है, फिर दो से आप काटिए। ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं कि दो से जब भी कोई संख्याएं कटती है ना, तो उस संख्या की आधी हो जाती है। 140 का आधा कितना होगा, 70। 70 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 35। तो इससे हम विभाजित करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। ठीक है। इस तरीके से भी काट सकते हैं। ठीक है। अब 35 आपको पता है कि 35 आप 5 से काटेंगे, इसको 5 सत्ते 35, और फिर 7 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ जो 140 लिखा हुआ है, इसको 140 को हल करने के लिए बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही 140 के बराबर हमें क्या लिख देना है, लिखना है 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। और एक लाइन और इसको बढ़ाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दो जो है 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इंटू में क्या है, 5 है, इंटू में क्या है, 7। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा, जिसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सभी सवालों को धीरे 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 करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 156। तो सबसे पहला काम क्या हमने बताया, कि सबसे पहला काम जो संख्याएं दी गई है उसको हम क्या करेंगे, जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं हम लोग, काटते हैं, उसी तरीके से क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 156। ठीक है। अब 156 को दोस्तों तोड़िए, तो सबसे पहले अंतिम में देखिए 6 आ रहा है, तो सम संख्या है, और सम संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं। देखिए एक में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दो अंक लेंगे, दो सत्ते हो जाएगा 14, इसके पास एक बचेगा, यहाँ जाएगा तो 16 हो जाएगा, दो अट्ठे क्या हो जाएगा, 16। फिर ये दो से संख्याएं कटेंगी, दो तिहाई 6 और दो नवा क्या हो जाएगा, 18। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, और ये किसे कटेगा, 13 से खुद कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है।
और अभाज्य संख्याएं हमेशा किससे कटेंगी, अपने आप से ही कटती हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करिए, इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ दो दो बार है तो आप लिखेंगे 2 के ऊपर स्क्वायर आई इंटू में हो जाएगा 3 गुणे में क्या हो जाएगा 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल को लगाने के बाद। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा प्यारा इसका मीठा मीठा जवाब है। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको तोड़ना है और तोड़ करके इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा क्या, 3825। तो सबसे पहले आप 3825 को खूब प्यार से क्या कर लीजिए, इसको काट लीजिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसको काट लीजिए। तो 3825 अंतिम में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगर अंतिम में 5 दिखाई दे रहा है तो जो फिक्स है उसी से काटिए। तो यह हमको लग रहा है कि 5 से एकदम कंफर्म है, कटेगा ही कटेगा, तो पहले आपका 5 से इसको काट लीजिए। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 सत्ते कितना होगा 35, इसके पास 3 बचेगा और यहाँ 32 हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 बचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको 5 से काट सकते हैं। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25 और 2 बचेगा, 5 बचे 25। पुनः इसको हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 आई 15 और यहाँ 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी किससे कटेगा, तो 31 स्वयं अपने आप से ही कटेगा। ठीक है, कुछ संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगे, जैसे 2 आ गया तो 2 से कटेगा, 3 आ गया 3 से कटेगा, 5 आएगा 5 से कटेगा, 7 आएगा 7 से कटेगा। उसके बाद 11 आ जाएगा, 11 से ही कटेगा, 13 आएगा तो 13 से ही कटेगा। 13 के बाद आपको 17 दिख जाए, 17 से ही कटेगा। 19 दिख जाए, 19 से ही कटेगा। 23 दिखेगा, 23 से ही कटेगा। 23 के बाद आपको 29 दिखेगा तो 29 से कटेगा। 31 दिखेगा, 31 से कटेगा। 37 दिखेगा तो 37 से कटेगा। ठीक है, 41 दिखेगा तो 41 से कटेगा। 43 दिखेगा, 43 से कटेगा। इस तरीके से 43 के बाद और भी ले सकते हैं क्या, 47 47 से ही कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं वो अपने आप से ही क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार 31 भी क्या होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुणे में फिर 5, फिर गुणे में क्या है 5, इंटू में फिर से क्या लिखा हुआ है 31। ठीक है, 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है, तो 5 3 बार दिखाई दे रहा है, इंटू में क्या है 31। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा प्यारा सवाल हम लोग आराम से लगाते हुए चलेंगे। जहां भी आपको डाउट महसूस हो, डाउट लगे, वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है समझने में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में अच्छे तरीके से और भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 और 5। ठीक है, तो अंतिम में जब भी आपको 5 दिखाई दे तो 100% श्योर हो जाइएगा कि कटेगा किससे, तो कटेगा किससे, 5 से ही कटेगा। ठीक है, अंतिम में 5 दिखेगा तो क्लियर है वो किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। यह है 5005। इसको क्या करिए, आप काटिए। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, जीरो तो बीच में है ही, और 5 एक कम 5। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 7 से काट करके चेक करिए क्या 7 से कटेगा, तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 तरीके 7 से कट जाएगा आराम से। तो 7 दूनी 7 एक कम 7, 3 इसका बच गया, 30 हो जाएगा इसके पास जाने के बाद। तो 30 हो जाएगा, 30 में भाग देंगे तो 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा, एक पास जाएगा 21 हो जाएगा। 7 तरीका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये कटेगा, जो 143 है ना, ये कटेगा 11 से। ठीक है, किससे कटेगा, 11 से। तो 11 एक कम 11, 3 बचा, 11 3 33, और 13 किससे कटेगा, 13 खुद से अपने आप से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है वो क्या है, 5 है, फिर गुणे में 7 है, फिर गुणे में 11 है, फिर गुणे में क्या है 13 है, और कोई डबल संख्या इसकी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन है 74 29। इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। 74 29। ठीक है,
इसको भी आप क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, 5 से तो कटना नहीं है, 7 से चेक करिए, 7 छक्के 42, 7 से भी नहीं कटने वाला है। 11 से चेक करिए, 11 से कट जाएगा क्या, तो 11 से चेक करेंगे तो 11 छक्के 66, 66 और 66, 4 4 8 बचेगा 82, 11 77, 77 77 और उसके बाद, ठीक है, 11 से चेक करके देख ले रहे हैं। ठीक है, 11 से कट जाएगा क्या, 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, 11 छक्के 66, 8 बचा 82 हो गया, और 11 छक्के 11 सत्ते 77, ठीक है, 77 में 3 2 5, 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से भी कटने वाला नहीं है। तो जब 11 से भी नहीं कटेगा तो हम किससे चेक कर लेंगे, 13 से चेक कर लेंगे। ठीक है, 13 से, तो 13 से चेक करेंगे, तो 13 से देख लीजिए, 13 पचे 65, 13 से कटा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 9 बचेगा 92 हो जाएगा। ठीक है, 92 में जब भाग देंगे 13 से, तो 13 चौक 13 पच 65, 13 छः 78, 13 सत्ते क्या होगा 91, 13 सत्ते 91, और एक बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब अब 13 से भी नहीं कटेगा तो क्लियर है कि किससे कटना चाहिए, 17 से जरूर कटना चाहिए। तो ये कटेगा किससे, 17 से। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि बस हवा में चला दिए तीर काम चल जाएगा। ऐसे चेक करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब 17 से काट के देखिए, 17 पचे 65, 17 17 34 37 51 17 चौक 68, 17 चौक क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 क्या हो जाएगा, 270, यानी 4 2 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। ठीक है, 62। अब 17 तो ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 51 इसमें से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 11, 119, और 17 सत्य क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, 17 से अब क्या करिएगा ना, 17 से इस वाले अंक में भाग दीजिएगा, ऐसे 74 29, तो जब भाग देंगे तो आएगा 437, किससे आएगा, 437। अब ये कटेगा किससे, 19 से, 19 से काट के चेक करिए, तो 19 19 दूना 38, 2 बार में कटे 38, अब फिर बचेगा 5, 5 बचेगा 57 हो जाएगा, 19 तीन क्या हो जाएगा 57, अभी किसे कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो ये कट जाएगा आसानी से। तो किसे किसे कटा, तो यही कट गया हमारा क्या, 17 से, फिर 19 से, और फिर किसे कटा, 23 से। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, काटते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे आइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में परिवर्तन हुआ है, प्रश्न बदल गया है। यहाँ पर है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, हर बार हम जांच नहीं करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन का हम जांच करके आपको बताएंगे, बाकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिखिए 26 और यहाँ पे लिखिए 91। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आप 26 को तोड़िए, तो आपको पता है कि जब 26 को हम तोड़ेंगे, 26 को यहाँ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, फिर 13 से काटेंगे तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 91 को जरा काटिए, तो 91 को जब काटेंगे तो 7 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 आया है, इसका जो आया है 7 गुणे क्या आया है, 13 आया है। ठीक है, 2 गुणे 13 इसका है 7 गुणे 13। अब यहाँ पे जो भी एचसीएफ होता है ना, जो एचसीएफ होता है वह एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 13, तो यहाँ एचसीएफ निकल कर कितना आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। उसके बाद एलसीएम अगर पता करना है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, मतलब जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, और साथ ही साथ जो कॉमन है उसको भी लेंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 13 सत्ते 91, 13 का गुणा अगर 2 7 में कर 13 सत्ते 91,
और 91 दूना कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, 91 दूना कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, यह एलसीएम हो गया और यह क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, और आप जांच करिए, क्या करिए, जांच करिए कि जांच करके आपको बताना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, जो एलसीएम और एचसीएफ है वह आपस में बराबर है कि नहीं, वो जांच करके हमको बताना है। ठीक है, तो आप जांच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जांच होगा, ध्यान दीजिएगा। जांच फार्मूला क्या लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा। तो बस इसमें आपको मान पुट कर देना है। वो दोनों संख्याएं कौन कौन है, 26 और 91 है। 26 और क्या है, 91। ये हो जाएंगे 26 और 91 बराबर। एचसीएफ कितना निकला हुआ है, तो एचसीएफ हमारा 13 निकला है, तो हमने यहाँ 13 रख दिया। एलसीएम कितना निकला हुआ है, तो एलसीएम 182 निकला हुआ है। ठीक है, अगर इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष के बराबर हो गया गुणा करने पे, तब तो हम कहेंगे कि यह क्या है, यह उत्तर इसका सही है। ठीक है, या जो भी या सूत्र दिया गया उस सूत्र क्या है, सही है। तो 91 गुणे 26 कर लीजिए। तो अगर हम 26 का गुणा 91 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 दूना 1 2, 9 छक्के चौवन क्या हो जाएगा 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 6, 4 2 6। ठीक है, और यहाँ 3, यह हो जाएगा 2। इधर हो गया 2366 गुणा करने। अब इसका इधर गुणा करिए, 13 दूना 26 को 6 होगा हासिल 2, 13 बटे 104, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 6 दो हासिल 10 हो जाएगा, 13 करने 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो दोनों पक्ष क्या है, दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमने क्या कर दिया, उत्तर की जांच कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उत्तर की जांच कर दिया। तो इस सवाल में करना क्या था आपको, इस सवाल में आपको करना क्या था, तो एक तो करना यह है कि सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। इस तरीके से एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकाल लीजिए, और एचसीएफ और एलसीएम को इसी बस फार्मूले में लाकर रख दीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह एचसीएफ इंटू एलसीएम का क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो उत्तर की जांच क्या हो गई, हो गई। अब इसको मैं बार बार नहीं करूंगा दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, स्वयं से गुणा करना है, केवल मान रख करके गुणा कर देना है। यह मैं क्या करूंगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 510 और 92, 510 और 92 का हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है हल। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, 510 और 92 दो संख्याएं दी गई जिसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 510 को आप तोड़िए। ठीक है, यहाँ 510 को तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पच्चे 10 और एक बचेगा 2 पच्चे 10। ठीक है, अब आइए, अब फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से कटेगा क्या, 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 पच्चे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, अब किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। 17 स्वयं अपने आप से ही करता है। ठीक है, लगे हाथ 92 को भी यही तोड़ लेते हैं। तो जब 92 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 2 से काटिए, यह हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, और फिर 23 को काटेंगे 23 से तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
17, यहाँ लिखिए 2 गुणे उसके बाद क्या है 17, ठीक है 17 नहीं 23, कितना दोस्तों 23। मुझे क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एक को हमारा पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, जो चीज कॉमन होता है वही एचसीएफ होगा। क्या इसमें 2 है तो इसमें 2 है, बिल्कुल है। तो यहाँ हमने 2 देखा, 2 मिल गई। और कोई संख्या दोनों में मिल रही है, जो ऐसी संख्या जो दोनों में हो, तो कहेंगे सर नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे एलसीएम निकालना है। तो हम बताएं जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे एक कॉमन वाला जो है उसको हमने लिया है। अब देखिए ऊपर 3 अंक बचा हुआ है, 3 गुणे 5 गुणे 17, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 23 है। इतनी संख्याएं बची थी। अब इन सब का आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। इसका हमें क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। तो आपको पता है 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 गुणे 17 गुणे 23 करना है। तो 60 यहाँ लिख दिए, बचा क्या 17, और क्या बचा 23 बचा। तो 17 23 और 60 का गुणा करिए, तो 17 छक्के क्या होता है 17 छक्के 102, 17 पचे 85, और 17 छक्के 102, और साथ में क्या है 0, तो यहाँ 0 लिख दिए। गुणे में कितना है 23, ठीक है। अब 23 से गुणा करिए, तो 23 का जब गुणा करेंगे 23 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 23 दूना कितना हो जाएगा 46, ठीक है। 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 23 दूना हो जाएगा 46, 23 से कम क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो गुणा करेंगे 23,460 आएगा क्या एलसीएम। तो मुझे क्या मिल गया एचसीएफ मिल गया, और क्या मिल गया एलसीएम मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है जांच कर लेना है उसी फार्मूले पर रख करके, ठीक है। एचसीएफ गुणे एलसीएम कर लेंगे, एक बार इन दोनों का गुणा कर लेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो आसानी से क्या हो जाएगा काम हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 336 और 54, 336 और 54 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 336 को आप तोड़िए, 336 को जो आप तोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, 3 से काटेंगे 7 तरीके 21, और 7 से काटेंगे 7, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम 54 को भी यहीं पे तोड़ लेंगे। तो 54 को जब तोड़ेंगे तो आपको पता है 2 से काटेंगे तो 27, 27 किसे कटेगा 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 तरीका 9, और फिर किसे कटेगा 3 से कटेगा एक बार। तो अब इन दोनों संख्याओं के बारे में लिखिए, 336 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में क्या है 7, 54 के बराबर लिखिए, तो 54 बराबर क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन ढूंढिए। देखिए यहाँ पर 1 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या और 2 है इसमें, नहीं है। और क्या दिख रहा है 1 3 दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। क्या इसके अलावा और कोई संख्याएं कॉमन दिख रही हैं, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ 1 2 मिला, और क्या मिला 1 3 मिला, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें क्या करना है लिखना है। तो उसको भी हम आसानी से क्या करते हैं लिख लेते हैं। क्या क्या है पहले तो 6 ले लीजिए, क्योंकि जो लसो है वही, ये इसका भी काम हो गया, इसका भी काम 6 लसो में ही हो गया। उसके बाद जो बचा है उसको लिखिए,
एक दो तीन, तीन को दो बचा है, एक दो तीन, उसके बाद क्या है 7 है, नीचे आइए, इसके बाद क्या है 3 है, फिर क्या है 3 है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर यह 2 का गुणा जब हम देखिए ध्यान से, अगर हम करें 9 सब देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 छके कितना हो जाएगा 48। यहाँ तक का हिस्सा क्या हो गया 48 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छके 48 गुणे, ये होगा 3 3 का 9, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा 63। अब दोनों का गुणा करिए, तो अगर हम 48 में 63 से गुणा करें तो 3 अट्ठे 24 को क्या हो जाएगा 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 कितना हो जाएगा 14, और 6 अट्ठे 48 को 8 हासिल 4, और 6 चौके 24, 4 कितना हो जाएगा 28, जोड़ लीजिए 4, 8 4 12 को 2, 8 1 9, 9 1 10 के 0, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3000 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न बदल गया है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही है, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या है 12, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 21, ठीक है। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, 2 दूनी 4 3 12। 15 को तोड़ेंगे 3 गुणे 5 आएगा, और 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे क्या आएगा 7 आएगा। निकालना क्या है एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। चलिए एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिले, तो एक 3 ही ऐसी संख्या है जो कहाँ मिल रही है तीनों में मिल रही है, कहाँ मिल रही है तीनों में। तो एक तो हमारा आंसर सीधे सीधे मिल गया, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा एचसीएफ। अब जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो 3 मिल रहा था, उसके बाद हाई दोनों नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 हो गया, इसमें 5 बचा हुआ है, और इसमें क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। इसमें 5 बचा हुआ है, इसमें 7 बचा हुआ है, लिख लीजिए, सबका गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है कि देखिए ध्यान से कि 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पच्चीस कितना हो जाएगा 20। अब 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, और जब 60 में गुणे 7 करेंगे तो 7 छः कितना हो जाएगा 42, 420 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। कितना आएगा आंसर इसका 420, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सबका गुणा करेंगे तो आएगा 420। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कर 17 23 और 29 का क्या निकालना है, 17 23 और 29 का एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, याद रखिए। तो यहाँ लिखिए हल, किसका किसका निकालना हो 17 23 29, ठीक है। 17 को जब हम तोड़ेंगे तो 17 किस में टूटेगा 1 गुणे 17 में। 29 किस 23 किस में टूटेगा 1 गुणे 23 में, और 29 किसे टूटेगा 1 गुणे 29 में, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होगा, जो कॉमन होता है वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिला तो क्या मिला एक कॉमन मिला, एक हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो मिल रहा है उसको लिखेंगे, नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। 1 गुणे में 17 गुणे में 23 गुणे में 29, इन तीनों का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप गुणा करिए 29 गुणे 23 का, उसके बाद कर लेंगे 17 का। 3 9 27 को 7 लिखेंगे, हासिल 2 आएगा, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 29 दूना कितना होगा 58, यहाँ हो जाएगा 7 8 8 16 के 6, और 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 667,
अब 667 का गुणा किससे करना है, 17 से करना है, तो 17 से गुणा कर लीजिए। 17 सत्ते कितना होगा 119 को 9 हासिल कितना होगा 11। 17 छक्के 102, और 102 में जब 11 जोड़ेंगे तो 113 होगा, 113 क्या लिखेंगे 3 हासिल फिर 11। 17 छक्के 102, आज 102 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 113 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 11,339, 11,339 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी एफ निकल गया, यहाँ क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। अगले प्रश्न की ओर आइए। करण 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 से क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 8 का निकालिए, 8 को तोड़िए, ठीक है। 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या है 25, ठीक है। 8, 9 और 25, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 1 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8। 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे में 3 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 25 को 5 1 गुणे में 1 गुणे में 5 गुणे में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है सीएफ निकालना है, एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो कॉमन होगा ध्यान समझिएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो कॉमन तो ये तीनों में एक ही दिख रहा है, तो एक क्या हो गया एचसीएफ हो गया, कितना हो गया एचसीएफ हो गया। अब क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो जो कॉमन है उसको छोड़िए, उसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 इसमें बचा हुआ है, 3 और 3 इसमें बचा हुआ है, 5 और 5 इसमें बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 पच्चे 25 होगा, और 25 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, और 3 3 कितना होगा 9, तो 200 गुणे में अगर 9 करें तो 9 का गुणा 2 में करें 9 दूनी 18, साथ में क्या है डबल जीरो, इसका कितना आ जाएगा, गुणा करने पे आ जाएगा 1800, कितना आएगा 1800। इसका एचसीएफ कितना होगा, एक एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। आइए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 है, तो एलसीएम इसका क्या होगा। तो ऐसे सवालों को जब भी देखें, जैसे जो ब्रैकेट में दिया गया है यह पहली संख्या है और ये क्या है दूसरी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है मौसौ दिया हुआ है, और इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है लसौ। तो हमें क्या करना है एक फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है इसमें, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एच सी एफ गुणे एलसीएम, या सी एफ गुणे क्या होगा एलसीएम होगा। बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे आसानी से सवाल को क्या करेंगे हल कर लेंगे, ठीक है। तो जो मान दिया है उसको रख दीजिए, इसको हम उल्टा भी सकते हैं कि एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यही इधर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एच सी एफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू क्या होगा पहली संख्या और गुणे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। एच सी एफ कितना दिया हुआ है, एच सी एफ दिया है 9, कितना दिया हुआ है 9 दिया है, तो एच सी एफ के स्थान पे 9, एलसीएम मुझे निकालना ही है पता नहीं है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 9 देखिए यहाँ गुणे में तो क्या भाग हो जाएगा, तो काटिए इसको कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 9 से तो क्या कट जाएगा आसानी से, तो 9 चौक 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 9 चौका 36, 34 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब होगा क्या एलसीएम जो होगा बराबर में क्या हो जाएगा 34 और गुणे में कितना होगा 657, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 657 का गुणा अगर हम 34 से करें, किससे करें 34 से करें, तो 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 6 के 24 2 कितना हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17 को 7 हासिल 1, और 3 6 के 18, 18 कितना हो जाएगा 19, ये जोड़ने पे 8 होगा 2 1 कितना होगा 3 7 6 कितना हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1,
और 9 1 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 22 338, 22 338 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना था, एलसीएम हमने क्या किया इस फार्मूले की सहायता से हमने क्या किया एलसीएम इसका निकाल दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n होगा। ठीक है, 6 के पावर क्या है n, 6 के पावर क्या है n, अंक 0 पर समाप्त हो सकते कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो कह रहा है 6 के पावर आप कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाइए प्राकृतिक संख्या। क्या लगाइए प्राकृतिक संख्या। तो n के स्थान पर क्या होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 10, क्या है सब प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है आप अगर हम 6 के पावर n लें, क्या लें 6 के पावर n लें, तो n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है इनमें से कोई भी अगर संख्या रखेंगे ना तो क्या उसका इकाई का अंक शून्य आ सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। कोई भी संख्या आप रखेंगे ना तो उसके अंतिम में 6 ही आएगा। जैसे हम 6 के पावर अगर 2 रखें तो इसका आंसर कितना आएगा 36 आएगा। और इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 6, शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगी। कोई भी अंक रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर अगर हम 3 रखें तो कितना हो जाएगा 216, अंतिम में आ जाएगा 6, कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो कभी भी 6 के पावर जो n है, 6 के पावर जो n है कभी भी अगर प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यह आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर व्याख्या कीजिए कि क्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो आसानी से बता सकते हैं क्यों है। जैसे देखिए यहाँ पर अब इस संख्या को लेंगे, इस संख्या को लीजिए, ये हो जाएगा 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस में कितना है 13। एक मैं लगाऊंगा दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ क्या करूंगा, यहाँ अगर कॉमन लेना चाहे तो 7 कॉमन निकल जाएगा बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 11 गुणे में क्या होगा 13, सॉरी 13, 7 नहीं कॉमन होगा, कॉमन तो होगा हमारा कितना 13। तो यहाँ हो जाएगा 13 कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो कहेंगे 13 निकालने के बाद 7 बचेगा, गुणे में क्या बचेगा 11 बचेगा, प्लस में यहाँ जो 13 निकल गया क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको हम 13 ले सकते हैं, 11 से 77 है क्या हो जाएगा 78, गुणे में कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देख करके आप समझ सकते हैं होगा क्या। ठीक है, कि अगर जो संख्या गुणा करने पे आएगी वह 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो भाज्य संख्याएं क्यों है, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, किसी स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कटे तो क्या होगा, वह क्या होगा भाज्य संख्या होंगी। जैसे अगर हम कहेंगे 6 है और 6 को हमने यहाँ लिखा है 2 गुणे 3, इसका मतलब यह है ना कि यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो अगर यहाँ 13 गुणे 78 लिखा हुआ है, जो भी संख्या यहाँ बन करके आएगी वो 13 से भी कटेगी और 78 से भी कट जाएगी। इसका मतलब जो भी संख्या है वो क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा ठीक इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे मिलेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको निकालना क्या है एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्या निकालना है एलसीएम निकाल देना है। 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितने समय बाद मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 18 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार, जो कॉमन होगा एक बार, तो कॉमन यहाँ दिखाई दे रहा है एक बार, ये भी कॉमन दिखाई दे रहा है एक बार, तो एक बार 2 होगा, एक बार क्या होगा 3 होगा, बाकी जो बचा उसको लेंगे तो एक बार 2 और एक बार 3। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना होगा 36, 36 मिनट बाद क्या होंगे पुनः वो आपस में मिलेंगे। अब आंसर आ गया इसका। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आप यहाँ एक सर्किल लीजिए, एक गोला है,
उस गोले को यहाँ ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। बात समझिएगा सवाल को अच्छे तरीके से। ठीक है, मान लीजिए यह पॉइंट ए है। क्या है? पॉइंट ए है। यहाँ से दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं और ये कैसे चलते हैं? मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा। मान लीजिए ऐसे चलना है। ठीक है, चलना शुरू कर दिए। तो जब चलेंगे तो कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लगेगा? 18 मिनट। तो जो सोनिया है, सोनिया अपना चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट ले ली। तो एक चक्कर पूरा कर लिया 18 मिनट में, पहुंच करके यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, 18 मिनट ले। अब 12 मिनट में क्या लगी? 12 मिनट में एक बार ये पहुंचेगी कौन? रवि है, जो कितने मिनट पहुंचेगा? 12 मिनट में। तो ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, एक 12 मिनट में पूरा करी। ठीक है, तो अगर हम 36 मिनट समय देखें, 36 मिनट, तो 36 मिनट में क्या होगा? ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहे, तो 18 मिनट, 36 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? 2 चक्कर। तो ये लगा करके एक बार आएगी, फिर लगा करके आ जाएगी, दूसरा चक्कर मार देगी। आज जो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 3 चक्कर मारेगा, और तीसरा चक्कर में आकर के इन दोनों से क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चक्कर क्या मारेगा? रवि मारेगा उतना ही समय, 36 मिनट में। आ 36 मिनट में 2 चक्कर कौन लगाएगी? सोनिया। और इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का मुलाकात हो जाएगा। ठीक है, तो आज यह चैप्टर क्या हुआ दोस्तों? समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास जरूर भेजिए, ताकि वो भी क्या करें? इस चैप्टर को जान सके, समझ सके और अपना लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने, यानी कल या परसों में, या रेगुलर क्लास चलता रहेगा आपका। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, और अपना फोकस करिए पढ़ाई पर, और आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क दिलाने का हम काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।